अच्छा, अभी जो वीडियो आई थी सैनिटाइज़र के ताल्लुक से, तो उसमें मुझे वीडियो आने के ही बाद कुछ लोगों ने ना ईमेल करके ये बताया कि इसमें जो मिलाई जाने वाला अल्कोहल है ना, वो एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, यानी उसको पिया नहीं जा सकता और ये नशा भी गालिबन नहीं आता। तो मैंने फिर इस बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करी, सर्च करने की कोशिश करी, तो उसमें मालूम ये चला कि ये जो अल्कोहल होते हैं ना, यानी जितने किस्म के अल्कोहल होते हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको पिया नहीं जा सकता। जैसा आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल की बात करें तो ये आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल जो होता है, जो इसमें हैंड सैनिटाइज़र के अंदर मिलाया जाता है, तो ये इसको केमिकल वगैरह का मिक्सअप करके ना इतना ख़तरनाक आप कहें कि बना दिया जाता है कि अगर इसको बंदा बिलफर्ज पी भी लेना तो इससे नशा जो है वो पैदा नहीं होगा, बल्कि उसकी जान का भी ख़तरा हो सकता है अगर उसने मात्रा इसकी जो है वो ज़्यादा ले ली। तो आइसोप्रोपेनॉल जो है ये अल्कोहल इसके अंदर मिलाया जाने वाला, और बाकी जो ये पेय पदार्थों में बेवरेज के अंदर ड्रिंकिंग जो मशरूबात होते हैं, बियर वगैरह, तो उसके अंदर जो मिलाया जाने वाला होता है वो इसी अल्कोहल का एक एथेनॉल किस्म होती है जो नशा लाने वाली, और इसके अंदर मिला के यानी ये पीने के काबिल होती है एथेनॉल। और ये जो आइसोप्रोपेनॉल नाम का अल्कोहल है, ऐसे मिलाकर जो ये नाम दिया जाता है, ये ख़ास जो है ना बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए आप कहें कितना घातक केमिकल होता है, जो जरासीम वगैरह मारने के काम आता है। एक तो ये नशा भी नहीं लाएगा अगर कोई इसको पी ले, और दूसरी बात ये उर्फ़ आम में जो है ना पीने के काबिल होता भी नहीं है, इसको पिया नहीं जा सकता, एज ए शराब इसको नहीं पिया जा सकता। ये इस तरीके का केमिकल का जो है ना मिक्सअप होता है। तो हैंड सैनिटाइज़र में दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं घर की, जैसे पेंट स्प्रे वगैरह, नेल पॉलिश और दूसरी चीज़ों में इसको जो है ना इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पीने के लायक नहीं होता। तो अगर सूरत ऐसी ही है जैसी कि लोगों ने बताया है, और मामला है कि इंडस्ट्रियल के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो पीने के काबिल नहीं हैं और इससे किसी तरीके का नशा भी नहीं आता, और ये कोई खजूर या उससे शराब के शीरे से बनने वाला अल्कोहल भी नहीं होता, तो इस सूरत में जो है ना हैंड सैनिटाइज़र या इसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ होगा, यानी इसका इस्तेमाल करना जो है वो जायज़ होगा। मगर अब सूरत ये है, हैंड सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल होता है ना, वो असल में ऐसी जगह पर होता है कि जहाँ पर पानी वगैरह की किल्लत हो या अक्सर पानी से हाथ ना धोए जाते हों। मेरे ख़्याल से कोरोना के सिवा अभी तक शायद बहुत से लोग ऐसी आबादी होगी कि जिन्होंने इसका ना नाम सुना होगा, ना इसको कभी देखा होगा, और जिन्होंने रेयर केस देखा भी होगा तो उन्होंने डॉक्टर्स की दुकान में या हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा। डॉक्टर भी नॉर्मल ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं रखते, इसको बड़े डॉक्टर रखते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया वगैरह मारने में ना, जरासीम मारने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है और बहुत यानी फ़ास्ट काम करता है। तो ऐसे में उन लोगों को, जैसे डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर या बड़े डॉक्टर के, उनके पास हर किस्म का मरीज़ आता है, और ज़ाहिर है कि वो बीमारी ही लेकर आएगा उनके पास, खांसी वगैरह या दूसरी चीज़ें। तो इसमें उन लोगों को बार बार अपनी कुर्सी से उठ के हाथ धोने जाने की मुश्किलात का जो है ना वो सामना ना करना पड़े। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ेबल, फ़ायदेमंद होता है कि उनको वो हाथों हाथ मरीज़ को देखते हैं और हाथों हाथ उससे हाथों को वॉश कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसका इस्तेमाल वहाँ पर भी ज़्यादा किया जाता है कि जहाँ पर आदमी सफ़र पे है या बस ट्रेन में है, कि जिस हैंडल को लोग ज़्यादा छुएंगे, गाड़ी वगैरह में सफ़र कर रहा है, दूसरे लोग सीट पे बैठे होंगे, या कोई ऐसी कॉमन सी चीज़ है जिस पे सब लोग हाथ लगाएंगे, उस सफ़र में हर आदमी का पानी ले जाना, साबुन साथ रखना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सूरत में इसको लोग बैग में डाल लेते हैं कि रास्ते में कोई ऐसी सूरत होती है तो इसको जो है वो हाथों पे लेकर इसको धो लेते हैं। मगर अभी जो है ना इसकी कोई ख़ास इस्तेमाल की सूरत लग भी नहीं रही है, अगरचे जायज़ है, मगर कोई इतना ये इसको राय का पहाड़ लोगों ने बना रखा है कि जैसे इससे कोरोना चला जाएगा। ये सिर्फ जो है अपना एहतियात है, और वो एहतियात कहाँ होती है मैंने बता दी, जैसे डॉक्टर पे काफ़ी लोग मिलने आते हैं, सारे मरीज़ होते हैं। दूसरा ये कोई चीज़ खा ली तो मुमकिन है कि इसके जो जरासीम उसके पेट में चले भी जाएंगे। तो इसमें ये भी एहतियात करें, जिन लोगों के पास है वो इस्तेमाल इसको कर लें, और अगर बचना चाहें तो सबसे बेहतर तो फिर यही है कि बचें, मगर खाने पीने नमाज से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। और जहाँ पर ऑलरेडी साबुन मौजूद है, जैसे आज के माहौल देखा जाए तो घरों में पानी और साबुन दोनों मौजूद है, कोई सफ़र पे भी नहीं है और अभी सफ़र कर भी नहीं सकता, तो ऐसी जगह पर फिर ये चीज़ें ना इतनी जो है वो कारगर नहीं होती हैं, फिर वो घर में आम साबुन से हाथ धोए जा सकते हैं।
तो इसको इस तरह से ना सम मार्केट से जिसकी शॉर्टेज हुई वो इसी तरीके से कि लोगों ने इसको एक तो देखा देखी भी मंगाना शुरू कर दिया, दूसरे है कि जिनको ज़रूरत है अब उनको भी नहीं मिल रहा है, जैसे डॉक्टर वगैरह को उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैंने बता दिया क्यों होती है कि हमेशा वो पानी साथ नहीं रख सकते कि उठ के जाएँ और साबुन पानी से हाथ धोते रहें, तो ये उनके लिए फैसिलिटी होती है। इसकी शॉर्टेज इसलिए है कि लोगों ने इसको ये समझ के कि शायद यही ऐसी चीज़ है जो अल्कोहल उससे कोरोना से बचा लेगी, और असल में ये सिर्फ जो है वो जरासीम मार के हाथों की हिफाजत के लिए है, तो आम साबुन घरों में इस्तेमाल किया जाए। और जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी अल्कोहल के ताल्लुक से, अब उसमें मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको प्राइवेट करना पड़े, शायद उसमें भी यही मैंने बताया जहाँ तक मुझे याद है कि इससे जो है ना वो बचना चाहिए कि उलमा के इसमें जवाज़ के फ़तवे मौजूद हैं, लिहाजा इससे बचना बेहतर है। और अब तो सूरत ऐसी है कि घर ही में है तो साबुन का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बाकी